तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपका हमारा चल रहा था अपनी पब्लिकेशन के अंदर साइंस के जितने टॉपिक वाइज क्वेश्चन उनका रिवीजन चल रहा था। बायो और केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना दोस्तों। और उसके बाद में हमने फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर उसका कर लिया था गति वाला। सेकंड चैप्टर आपका विद्युत धारा में परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के ताप, रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, इनके क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है आवेग प्रवाह की दर कहलाती है। दोस्तों आवेग प्रवाह की दर आपकी कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके उसके उसमें उत्पन्न होता है तो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि आवेश गतिशील है तो इससे उत्पन्न होता है तो आपका देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर होता है तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर आ जाते हैं, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों आपका आवेश रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कूलम रहता है। एबोनाइट की छड़ को फर के साथ रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर आवेश आएगा तो आपका ऋणावेश आएगा, ठीक है ना। एबोनाइट की जो छड़ है उसके फर के साथ रगड़ने पर एबोनाइट पर आपका ऋणात्मक आवेश आता है। 7 नंबर देखिए दोस्तों, 7 नंबर के अंदर देखें एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक गुलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है आपको 6.25 इंटू 10⁻18 होती है, ठीक है ना। 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 आपके दोस्तों इसके अंदर रहती है इलेक्ट्रॉन संख्या। यदि सही कथन को चुनना है तो सही कथन देखें इसके अंदर आवेश क्वांटिकृत राशि है, अर्थात आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, सही है। आवेश अदिश राशि है, आवेश पदार्थ का मूलभूत लक्षण है, ये उपरोक्त सभी सही रहेगा दोस्तों। Q बराबर NE में E है तो E आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसी वस्तु परिपथ में 5 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो परिपथ में विद्युत धारा का मान आपका 1 एम्पियर रहेगा, ठीक है ना। 1 एम्पियर रहेगा। विद्युत धारा का बंध वस्तुत प्रवाह कहलाता है। विद्युत धारा का बंध वस्तुत प्रवाह कहलाता है तो विद्युत परिपथ कहलाता है। गलत मिलान को चुने तो आवेश क्या होता है? आवेश दोस्तों आपका गुलाम होता है। आवेश गलत मिलान को चुनना, ठीक है ना। हाँ, आवेश आपका गुलाम होता है, सही है दोस्तों। विद्युत धारा आपका एम्पियर होती है, ये भी सही है। और प्रतिरोध आपका ओम होता है, ये भी सही है। और किलोवाट घंटा, ये आपका किलोवाट घंटा शक्ति यानी पावर होती है, ठीक है ना। हॉर्स, ये आपकी वाट नहीं होती, ठीक है ना। सही मिलान को चुने, सही मिलान को चुनना है। 13 नंबर देखें, सही मिलान आपका तार के सिरों पर विभवांतर आपका वोल्टमीटर से मापा जाता है। धारा का मापन वाल्टमीटर से किया जाता है। परिपथ में धारा की उपस्थिति व दिशा आपकी गैल्वेनोमीटर से दर्शाई जाती है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। किसी तार के सिरों पर विभवांतर के मापने के लिए वोल्टमीटर परिपथ में लगाया जाता है तो आपका समांतर क्रम में लगाया जाता है। सही कथन को चुनना है तो एक वस्तु में रुकावट घर्षण, वस्तु की गति में रुकावट घर्षण होता है, उसके द्रव्य के प्रवाह में रुकावट दिशांता होती है और विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध होती है। उपरोक्त कथन देखो सभी सत्य दोस्तों, ठीक है ना। किसी तार के सिरों के मध्य विभवांतर शून्य होता है। तार में प्रवाहित धारा होगी ए से बी की ओर, बी से ए की ओर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। प्रदर्शित चित्र के लिए धारा के लिए सही है तो आपका अंदर देखें यहाँ पर ए यानी कि ए कम है, बी से आपका दूसरा सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। 17 नंबर का 2 नंबर रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, प्रदर्शित चित्र के लिए सही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके अंदर वी ए ज़्यादा है तो वी बी से, ठीक है ना। वी ए ज़्यादा है वी बी से। 19 के अंदर देखिए तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य करता है। तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करने का कार्य करता है तो आपका बैटरी करती है। किसी चालक तार के सिरों से दूसरे सिरे तक एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो सिरों के मध्य विभवांतर होता है। सिरों के मध्य विभवांतर आपका दोस्तों 1 वोल्ट होता है। ग्राफ का ढाल दर्शाता है। ग्राफ का ढाल आपका क्या दर्शाएगा दोस्तों? 21 नंबर का ग्राफ का ढाल आपका दर्शाएगा प्रतिरोध को दर्शाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो आपका ओम इंटू मीटर होता है। धातुओं या सुचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध आपका दोस्तों बढ़ता है। उप धातुओं या अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध आपका घटता है। एक लंबाई के तार को खींचकर 12 कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी 4 गुना हो जाएगी। नहीं दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना। तार की प्रतिरोधकता पूछी उसने, वह अपरिवर्तित रहेगी। आज के देखें, एक लंबाई के तार को खींचकर 12 कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों।
26 का देखिए 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी चालक तार की लंबाई L है व प्रतिरोध R है तो इस तार की लंबाई खींचकर N गुना कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, तार का दोस्तों प्रतिरोध रहेगा आपका N स्क्वायर R रहेगा, N स्क्वायर R रहेगा। यदि श्रेणी में R ओम के N प्रतिरोध एक जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में दोस्तों, ठीक है ना। तो आपके N प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो N R रहेगा, ठीक है ना, N R रहेगा। श्रेणी क्रम में 50 समान प्रतिरोध जुड़े हैं, इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध 250 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान आपका 5 ओम होगा, ठीक है ना दोस्तों। दिए गए परिपथ में जुड़े वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक आपका 8 वोल्ट होगा, ठीक है ना। दिए गए पाठ्यांक में वोल्टमीटर का पाठ्यांक 8 वोल्ट हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में क्या होती है तो धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है। और एक और दोनों सही है दोस्तों, ठीक है ना, एक और दोनों सही है। 32 नंबर देखें, समांतर। यदि समांतर क्रम में आर ओम के N प्रतिरोध जुड़े हैं तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा, तुल्य प्रतिरोध आपका दोस्तों रहेगा R/N रहेगा, R/N रहेगा। यदि 20 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा तो 40 ओम होगा, ठीक है ना, 40 ओम होगा। ऊपर वाला सूत्र का लेना R टोटल R/N से करेंगे तो आप, ठीक है ना। कौन सा कथन असत्य है तो 5 नंबर के अंदर देखिए कौन सा कथन असत्य है तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध सदैव सबसे बड़े प्रतिरोध से ज़्यादा ही होता है, ये सभी सत्य है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R समांतर सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होते हुए सत्य है। घरेलू विद्युत परिपथ में संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजन से जुड़े होते हैं तो आपके ये दोस्तों गलत रहेगा, तीसरा, ठीक है ना। भू संपर्क तार का रंग हरा होता है, ये भी सही रहेगा। देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आपका ये समांतर क्रम में है तो आपका जुड़ जाएगा 2 6 और आपका 6 12 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 36 का 4th हो जाएगा। देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है 2 4 6 हो जाएगा, 1/2 1/4 1/5 से करेंगे तो इसको जो जोड़ के निकालेंगे तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा 1.09 ओम रहेगा। घरेलू विद्युत परिपथ में तारों का रंग है, घरेलू विद्युत परिपथ में तारों का रंग होता है तो देखें मुख्य तार मेन तार होता है लाल या भूरा रंग का होता है, उदासीन तार काला या नीला रंग का होता है, वो संकरपी तार आपका हरा या पीला रंग का होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जूल के तापन नियम पर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, जूल के तापन नियम उसमें प्रभाव पर आधारित है दोस्तों। देखिए इसके अंदर फ्यूज तार रहेगा, ठीक है ना, फ्यूज तार रहेगा। गीजर फ्रीज एसी के लिए घरेलू विद्युत परिपथ में लगे फ्यूज तार अनुमान तक होते हैं, अनुमान तक होते हैं तो इसके अंदर ये 15 एम्पियर होता है, ठीक है ना, 15 एम्पियर तक की धारा झेल सकता है। घरेलू विद्युत परिपथ को सुरक्षित करने के लिए लगाए गए भू संपर्की तार का कार्य होता है तो भू संकरपी तार का होता है आपका विभवांतर शून्य कर देता है, ठीक है ना। भू संपर्क तार विभवांतर शून्य कर देता है। भारत में घरों की सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा होती है तो प्रत्यावर्ती धारा आपकी 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज वाली आती है। सही मिलान चुनना है आपको। देखिए दोस्तों सही मिलान आपका है मोटर विद्युत है जो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सही है दोस्तों। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही। उपरोक्त सभी रहेगा। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। कार्य की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि की बात करें यहाँ पर तो वेग आपकी अदिश राशि नहीं है, जबकि आवेग विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा आपकी अदिश राशियाँ हैं। पवन चक्कियों में विद्युत बनाने के लिए पवन का वेग आवश्यक होता है, पवन का वेग आवश्यक होता है तो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति आवर्स होना चाहिए। माइक्रोफोन बदलता है तो आपका विद्युत ऊर्जा को उस ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को उस ऊर्जा में माइक्रोवेव बदलता है विद्युत ऊर्जा को उस ऊर्जा में बदलता है दोस्तों, ठीक है ना। थर्ड माइक्रोफोन है, ठीक है ना, माइक्रोफोन है दोस्तों। माइक्रोफोन आपका विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखें दोस्तों 48 नंबर गलत कथन का मिलान कीजिए, गलत कथन के मिलान करें। गलत कथन मिलान करने हैं तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ये भी सही है दोस्तों। 3.6 × 10⁶ जूल एक व्यापारिक यूनिट आपकी 1 किलोवाट होती है। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, धारा का चुंबकीय प्रभाव ओर्स्टेड ने दिया था। ओर्स्टेड ने दिक् सूचक की सुई हमेशा रहती है यदि इसके आसपास का कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है
तो आपकी दोस्तों ये आपके उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यदि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसे समान चुंबकीय क्षेत्र समान कहते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करती है तो आपकी परिनालिका करती है। यदि विद्युत धारा की दिशा में दाएं हाथ का अंगूठा रखा जाए तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिशा दर्शाती है, नियम कहलाता है। तो फ्लेमिंग आपके दक्षिण हस्त का नियम कहलाता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम कहलाता है। 53वां का आपका दाहिने दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम कहलाता है। सॉरी दोस्तों, दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहलाता है। प्रणालिका के करोड़ बना होता है तो प्रणालिका का करोड़ आपका यानी कि नरम लोहे या स्टील दोनों का बना हो सकता है। किस तकनीक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के भागों का प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो 55 नंबर का देखकर इसके अंदर आपका रहेगा MRI के द्वारा आंतरिक भागों का प्रतिबिंब बनाया जाता है। किसी युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदलती है तो आपकी दिक् परिवर्तक होता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न घटना का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना कहलाती है। तो आपके दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखें, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी दिष्ट धारा की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, कम ऊर्जा क्षय अथवा स्थानांतरण होता है। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम या संधि नियम आधारित होता है तो आपका ये आवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम या लूप नियम आधारित होता है तो आपका ये आवेग ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। इसके अंदर देखिए 2 एम्पियर से धारा आ रही है और 2 एक इधर से अल एम्पियर का मान से हमें पर धारा आ रही है तो इसके अंदर अल का मान बताना है तो आपका 2 एम्पियर रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये किरचॉफ का नियम बताता है, संधि नियम है ये, ठीक है ना। इसके जितनी धारा आती है उतनी धारा जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जात 4 रही है, आ 2 रही है तो यहाँ पर इसका मान 2 रहेगा। उसके 64 नंबर के अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर रहेगा 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम के अंदर ए व बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो आपका 64 के अंदर रहेगा